नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A meeting of six prime ministers are to be held, is to be held. A meeting of 6 prime ministers is to be held. There are 6 chairs around a round table. There are 6 chairs around a round table with the names of the PMs written in front of them. With the names of the prime ministers written in front of them. मीटिंग में लिखा रहता है सामने में, न्यूज में देखना, सामने लिखा था नाम उस तरह से लिखा हुआ है. In how many different ways can the 6 PMs be seated? In how many different ways can the 6 PMs be seated so that no prime minister sits in his own chair. So that no prime minister sits in his own chair. देखो सभी 6 पीएम्स का डिरेंजमेंट हो रहा है. सबके लिए एक ओरिजिनल एक इनिशियल प्लेस है जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन उन एक पीएम को अपने चेयर पे नहीं बैठना है, कहीं और कहीं बैठ सकता है. फॉर्मूला क्या था? 6n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन माइनस 1 टू द पावर n 1 बाई n फैक्टोरियल. यहां n इज इक्वल टू 6, तो करो ये फर्स्ट टू कैंसिल 1 बाई 2 प्लस माइनस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 24 माइनस 1 बाई 120 प्लस 1 बाई 6 फैक्टोरियल दैट इज 720. 6 फैक्टोरियल को 720 लिख लो और यहां एलसीएम में जाएगा 720. 360 माइनस 6 120 प्लस 30 माइनस 6 प्लस 1. ये 720 और 720 कैंसिल, तो 391 माइनस 126 और 265. 265 ways are there. 265 तरीके से उनको बिठा सकते हैं डिफरेंट तरीके से. नो प्राइम मिनिस्टर विल बी सिटिंग इन हिज ओन चेयर. ठीक है. नेक्स्ट थ्योरम 2 लिखो. The number of derangements of R objects, the number of derangements of R objects from n distinct objects is. हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से R ऑब्जेक्ट्स लेकर के उनका डिरेंजमेंट करना है, ओनली R ऑब्जेक्ट्स का. तो क्या करेंगे? देखो फॉर्मूला भी है और उसको समझते चलेंगे फॉर्मूला कैसे आया. पहले हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, यहां पर हम R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे. कितने तरीके से? NCR वेज में. NCR. देन इन R ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट करेंगे. कितने तरीके होंगे?
r factorial into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial and so on. लास्ट में क्या आएगा? -1 to the power r. This is -1 to the power r. इसके पहले प्लस into r factorial. -1 to the power r into r factorial. ठीक है, पहले हमने r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया एनसीआर वेज में, देन r ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट r फैक्टोरियल टू 1 minus 1 by 1 फैक्टोरियल 1 by 2 फैक्टोरियल minus 1 by 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, चलता जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन हो जाए इस पर. क्या है? लिखो 5 letters are to be sent. 5 letters are to be sent using the 5 envelopes. Using the 5 envelopes on which the addresses are written. 5 different प्लेस के एड्रेसेस लिखे हुए हैं ऑन 5 एनवलप्स. तो 5 एनवलप्स भी डिस्टिंक्ट हैं, 5 लेटर्स भी डिस्टिंक्ट हैं. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द 5 लेटर्स, in how many different ways can the 5 letters be sent? In how many different ways can the 5 letters be sent or be put into 5 envelopes, be put into 5 envelopes so that only 2 letters reach their right place, so that only 2 letters reach their right places. फॉर्मूला है NCR into R factorial 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial and so on, and finally -1 to the power r into this is 1 by r factorial. ये है. What is r equal to? 2? नहीं, 2 नहीं. 2 letters reach their right places. अगर r is equal to 2 लेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 10. 10 नहीं आएगा, 20 आएगा. कैसे? देखो, r is not equal to 2 क्योंकि 2 letters reach their right places. तो उनका कहां डिरेंजमेंट हुआ? वो तो अपनी जगह पहुंच गया, वो अपनी इनिशियल प्लेस पे, अपनी ओरिजिनल प्लेस पे हैं. रिमेनिंग 3 जो हैं वो अपनी एड्रेस पे, अपने एड्रेस पे, अपनी जगह पे नहीं पहुंचे, तो उनका डिरेंजमेंट हुआ है. रिमेनिंग जो 3 हैं, तो r इज इक्वल टू 3 हियर एंड नॉट 2. n इज इक्वल टू तो 5 है. सो 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये फर्स्ट तो ऐसे ही कैंसिल लो, छोड़ो. 1 by 2 minus 1 by 6. 5c3 means 5c2 and 5c2 is how much? 5 into 4 by 2, 10 into 6. इन दोनों का एलसीएम 6 ले लो. So this is 3 and this is -1. ये 6 और 6 कैंसिल. 10 into 2 is equal to 20. There are 20 ways जिसमें केवल 2 लेटर्स सही पहुंचेंगे अपनी एड्रेस पे और रिमेनिंग 3 लेटर्स कहीं और पहुंच जाएंगे. दिस वाज द लास्ट थ्योरम फॉर दिस चैप्टर. पहले जब फॉर्मूला लिखा तो हमने यहां पर r फैक्टोरियल लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लो. दिस इज 1 by r फैक्टोरियल एंड नॉट r फैक्टोरियल. क्योंकि देखो 1 by 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 by r फैक्टोरियल. ठीक है.
इतने में थ्योरी खत्म। अब अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हम करेंगे यूजिंग पीएनसी, ठीक है। और ये लास्ट हेडिंग 10th हेडिंग जो मैंने कहा था 10 हेडिंग से हम कंप्लीट करेंगे। 10th हेडिंग ये है मिससेलेनियस। चलो क्वेश्चन लिखो। Five balls are to be placed. 5 balls are to be placed in 3 boxes. 5 balls are to be placed in 3 boxes so that no box remains empty. So that no box remains empty. Find the number of ways. Find the number of ways in which this can be done. Find the number of ways in which this can be done if और इसका पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का, if the boxes and the balls are distinct. The boxes and the balls are distinct. If the boxes and the balls are distinct, तो हम कितने तरीके से बॉल्स को बॉक्सेस में रख सकते हैं। 5 बॉल्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं। तो ये प्रॉब्लम वैसा ही है जैसे 5 बॉल्स को 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, और 5 बॉल्स यहां पर डिस्टिंक्ट हैं, ये भी ध्यान रहे। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करते हैं? बॉक्सेस भी डिफरेंट है, मतलब बॉक्सेस का हो या पर्सन्स का हो, बात एक ही है, क्योंकि पर्सन्स भी डिस्टिंक्ट होते हैं, बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट यहां पर दिया हुआ है। ओके, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एमंग द पर्सन्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करते हैं? पहले ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में एंड देन ग्रुप को, ओके, ग्रुप में एंड देन इसको ग्रुप। तो कैसे ग्रुप बनेंगे? 5 बॉल्स हैं, हम ग्रुप ऐसा बना सकते हैं 1, 1 एंड 3 का एक ग्रुप बन सकता है। और कैसा बन सकता है ग्रुप? 1, 2 एंड 2, ये ग्रुप बनेंगे। और कोई ग्रुप नहीं बनेगा। ट्राई, हमने एक बार 5 बुक्स का बंडल बनाने वाले में ट्राई करके देख लिया है, दोबारा ट्राई करके देख लो, और कोई दूसरा ग्रुप नहीं बनेगा। तो ग्रुप में हाउ मेनी वेज आर देयर? 5 फैक्टोरियल अपॉन, जैसे जैसे ग्रुप है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और सिंस ये 1 और ये 1 इक्वल हैं, ये दोनों ग्रुप्स इक्वल हैं, इसीलिए 1/2 फैक्टोरियल ग्रुप में। देन इन 3 ग्रुप्स को 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल वेज में। ओके, ये हम करके देख लेंगे। सो दिस इज, ये कितना है? 6, 12, ये 10 है। 10 into 6 = 60 वेज। इसको ग्रुप में बांटते हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सिंस ये दोनों ग्रुप्स इक्वल हैं, इसीलिए एक और 1/2 फैक्टोरियल। दिस विल कम आउट टू बी 15। देन अगेन 3 ग्रुप्स हैं, 3 डिफरेंट बॉक्सेस में, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में, 3 फैक्टोरियल वेज, 6, 15 into 6, 90. So in total there are 150 ways. 150 ways में हम 5 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में रख सकते हैं, both boxes and the balls being distinct. ठीक है, नोट कर लो इसे।
अब सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, when the boxes are identical but the balls are distinct. बॉल्स तो डिस्टिंक्ट ही हैं, लेकिन अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल हो गए तो फिर कैसे करेंगे हम सॉल्व? बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, एकदम एक जैसे बॉक्स हैं, इस तरह से रखे हुए हैं। इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों भाई? आइडेंटिकल बॉक्सेस, देखो बिल्कुल सही। तो वो जो ग्रुप में बांट, ठीक है, बात देखेंगे। ग्रुप में तो पहले बांट लो बॉल्स को, डिस्टिंक्ट है, इस तरीके से ग्रुप्स बन जाएंगे। अब सपोज मान लो कि ये ग्रुप बना है 1 1 एंड 3, 1 1 एंड 3 का ग्रुप बना हुआ है, और हमारे पास 3 बॉक्सेस इस तरह से रखे हुए हैं, लाइन में नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं, 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं। अब मैं 1 1 3 का जो ग्रुप है उसको अलग अलग बॉक्स में मैंने रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ग्रुप को एक बॉक्स से निकाल के दूसरे में और दूसरे बॉक्स से निकाल के इस ग्रुप को फर्स्ट में, मतलब ये दोनों ग्रुप्स को इस तरह से चेंज कर दे रहा हूं। क्या पता चलेगा हमें कि हमने अरेंजमेंट किया है, हमने ग्रुप्स को अलग अलग बॉक्स में डाल दिया है? नहीं चलेगा, क्योंकि बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं। अगर हमने मान लो सपोज जिस बॉक्स में 3 था, सपोज इस बॉक्स में था, उसको मैंने इधर रख दिया, और इधर जो 1 का ग्रुप था उसको इधर रख दिया, हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, कि हमने अरेंजमेंट कर दिया है। बॉक्सेस बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ठीक है। इसीलिए तो ग्रुप को बांटने का देयर इज ओनली वन वे, जो रख दिया तो रख दिया एक बार, वही तरीका है। क्योंकि हम उस ग्रुप्स को अलग अलग बॉक्स में चेंज भी करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो दिस इज 10 एंड दिस इज 15, so in total there are only 25 ways। ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? 1 1 वाला, क्योंकि बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, इसीलिए इन ग्रुप्स को अगर मैं चेंज भी कर दूंगा बॉक्स में तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कोई दूसरा अरेंजमेंट बनाया गया है, और जो हमें समझ में नहीं आएगा उसको हम अलग से काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। दैट इज वाई देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग 3 ग्रुप्स इन 3 बॉक्सेस, ठीक है। ठीक है, यहां पर इनटू है, दिस इज जस्ट इनटू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट, दिस वाज सेकंड पार्ट, ये सेकंड था, अब थर्ड पार्ट। The boxes are distinct. The boxes are distinct, but the balls are identical. Balls identical हैं। बॉल्स आर आइडेंटिकल। ऐसा मान लो बॉल्स कौन से हैं? वो स्टील के बॉल्स आते हैं बेरिंग वाले, बिल्कुल एकदम एक जैसे, सेम साइज के, वो बॉल्स हैं, 5 बॉल्स एकदम अलाइक। तो उनको ग्रुप में बांटेंगे। मैंने 1 1 3 का ग्रुप बनाया, उनको ग्रुप में बांटना है। कितने तरीके से हम, डिफरेंट तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं। मैं कहता हूं देयर इज ओनली वन वे। कैसे? क्यों? देखो,
मैंने 1, 1 और 3 का ग्रुप बना दिया। अब मैं कौन से बॉल्स की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? जो बेयरिंग होते हैं ना, बिल्कुल छर्रे बोला जाता है, छर्रा बोला जाता है, बिल्कुल एकदम अलाइक होता है, बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू स्टील का, कहीं पर एक खरोच भी नहीं है। अब मैंने यहां से एक बॉल निकाल के यहां रख दिया और यहां वाले को यहां रख दिया। क्या हमें समझ में आएगा कि हमने अलग तरीके से ग्रुप बनाया है? नहीं आएगा। हमें लगेगा कि वही ग्रुप है। कोई बाद में थोड़ी देर बाद देखेगा, हमको चेंज करते हुए ना देखे, बाद में देखे, वो बोलेगा पहले वाला ही तो ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि बॉल से जिसलिए हमें पता नहीं चलेगा। सो दैट इज वाई देयर इज ओनली वन वे ऑफ मेकिंग ग्रुप। सिमिलरली यहां भी 1, 2, 2 का ग्रुप है, एक बार बना दिया, इनमें चेंज करूं आपस में बॉल्स को या इन दोनों में बॉल्स को चेंज करूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। सो देयर इज वन वे। ओके, अब ये 3 ग्रुप्स को 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में, बॉक्सेस आर डिस्टिंक्ट, 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने तरीके होंगे? थिंक अबाउट इट, सोचो कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। अब की बार 3 फैक्टोरियल नहीं होंगे, क्योंकि देखो हम ये 3 जो ग्रुप बनाए वो हमारे लिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं मान लो, और 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में अरेंज करना है। देखो ये ग्रुप कैसा है, ये 3 का ग्रुप तो अलग से समझ में आएगा, लेकिन ये 1 का ग्रुप और ये 1 का ग्रुप अलग अलग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। तो ये 1 का ग्रुप और ये 1 का ग्रुप हमको आइडेंटिकल लगेगा, ये दोनों एक जैसे और ये डिस्टिंक्ट। तो 3 ऑब्जेक्ट्स, देयर आर ओनली 3 ऑब्जेक्ट्स, उसमें से 2 एक जैसे हैं और एक डिस्टिंक्ट है। कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। पढ़ा था ना हमने, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, क्योंकि p अलाइक ऑफ वन काइंड, q अलाइक ऑफ सेकंड काइंड। इन द सेम वे ये दोनों अलाइक और ये डिस्टिंक्ट। यहां पर देखो ये दोनों अलाइक हो जाएंगे, 2 स्टील बॉल्स का एक ग्रुप और 2 स्टील बॉल्स का एक ग्रुप, बिल्कुल एक जैसे हैं। जब इनको हम अरेंजमेंट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इन दोनों को भले ही बॉक्सेस डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन उनमें चेंज करो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वही 2 बॉल ये और वही 2 बॉल ये और बिल्कुल एक जैसे। तो ये दोनों एक जैसे हैं, दिस इज डिस्टिंक्ट ग्रुप। समझ में आ रहा है? इस ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट है, इस ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है डिफरेंस? लेकिन इन दोनों में यहां भी 2 ग्रुप, यहां भी 2 ग्रुप, वहां यहां भी एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टील बॉल्स, ब्रांड न्यू स्टील बॉल्स यहां भी। तो इसीलिए ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये डिस्टिंक्ट हैं। कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये इंटू में आएगा। सो दिस इज 6 by 2, 3, and this is 3, total 6 ways. 6 ways. समझो इस लॉजिक को, 1, 1 क्यों है, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल क्यों है। अब इस वाले पार्ट में, इस थर्ड पार्ट में एक खास बात है। इस तरह क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हालांकि हमें इस तरह से भी समझना जरूरी है, पता नहीं कौन सा पार्ट फंस जाए। लेकिन देखो क्या किया गया है, बॉक्सेस आर डिस्टिंक्ट और बॉल्स आर आइडेंटिकल। बॉल्स आर आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट बॉक्स में अरेंज करना है। अब बॉक्स भी डिस्टिंक्ट होते हैं और पर्सन्स भी डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि 5 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बल्कि 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा कहूं, तब भी कोई चेंज नहीं आ रहा है क्वेश्चंस में, क्योंकि बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट है, पर्सन्स भी डिस्टिंक्ट है। दैट इज वाई मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूं, द 5 balls, identical balls are to be distributed in among 3 persons so that each person receives at least 1 ball. ये भी है, at least 1 ball. So n is equal to 5. 5 balls are among the persons 3. At least how many? 1. So k is equal to 1. So n minus kr plus r minus 1.
CR-1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो इस पर पुट करो 5 माइनस KR 1 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, सो 5 माइनस 3 2 प्लस 2 4 C2, दिस इज अगेन इक्वल टू 6। इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए ये वो वाला तरीका भी पॉसिबल था सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये केवल इसी पार्ट के लिए। ये थर्ड पार्ट था। देन एक और फोर्थ पार्ट, when both boxes and the balls are identical, both boxes and the balls are identical, सर आंसर 2 है। हाँ 2 आएगा। बॉल्स आर आइडेंटिकल, ग्रुप बनाने का देयर इज ओनली वन वे। एक बार 1 1 3 का ग्रुप बन गया तो बन गया, अब इनको चेंज करेंगे। आइडेंटिकल बॉल्स हैं, अगेन कंसीडर द स्टील बॉल्स, एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल बॉल्स हैं। अगर बॉल्स यहां से यहां रखे भी गए, चेंज किए गए, इंटरचेंज, कुछ समझ में नहीं आएगा। देयर इज ओनली वन वे, तो इसके लिए भी वन वे। नाउ एकदम आइडेंटिकल बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये 3 वाले ग्रुप को एक बॉक्स से निकाल के दूसरे बॉक्स में भी रखोगे तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां से यहां और यहां वाले को यहां रखोगे तो भी, क्योंकि बॉक्सेस एकदम आइडेंटिकल हैं। सो यहां भी देयर इज ओनली वन वे। सो 1 इंटू दिस, this is equal to 1, this is equal to 1, and there are only 2 ways. ठीक है, और एक फिफ्थ पार्ट, fifth and last part, when both boxes and the balls are identical but the boxes are placed in a row, but the boxes are placed in a row, दिखाई दे रहा है? But the boxes are placed in a row. Yes, sir. अब क्या होगा देखो, देखो बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं शेप में, साइज में, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से वो उनको रखने के बाद, लाइन में रखने के बाद वो ट्रूली आइडेंटिकल नहीं है। इन ट्रू सेंस वो आइडेंटिकल नहीं है। हां, ट्रूली आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? उनकी एक, किसको आइडेंटिकल कहते हैं और किसको डिस्टिंक्ट कहते हैं? उनको डिस्टिंक्ट कहते हैं जिनकी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सब में अलग अलग हो, उनकी कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो कि उनको डिफरेंशिएट करती है, अलग अलग करती है। अब की बार ऐसी कौन सी आइडेंटिटी मिल गई तीनों बॉक्सेस को जो डिफरेंट है? वो ये है कि अगर मैंने 3 बॉक्सेस को एक के बाद एक रो में रखा मैंने,
तो उनकी एक आइडेंटिटी है जो उन्हें एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है, जो जिसके कारण वो ट्रूली आइडेंटिकल नहीं है। वो क्या है? ये वाला बॉक्स फर्स्ट बॉक्स, वो वाला बॉक्स सेकंड बॉक्स, और उसके पीछे वाला बॉक्स थर्ड बॉक्स। समझ में आता है कि एक अगर इस ग्रुप को 3 वाले ग्रुप को फर्स्ट से निकाल के पीछे वाले में रखूंगा, समझ में आएगा कि पहले तो सामने रखा था, पीछे रख दिया। तो भले ही बॉक्सेस साइज शेप में आइडेंटिकल है, कि फिर भी अभी भी एक आइडेंटिटी ऐसी है जो उनको डिफरेंशिएट कर रही है, एंड देयरफॉर द बॉक्सेस आर नॉट ट्रूली आइडेंटिकल। तो इसको तुम समझ लो, बॉल्स आर आइडेंटिकल बट द बॉक्सेस आर डिस्टिंक्ट, ऐसा समझ लो। सो बॉल्स आइडेंटिकल हैं, उनको ग्रुप में बांटने का देयर इज ओनली वन वे। लेकिन 1 1 3 तीन ऑब्जेक्ट्स मान लो, ये दोनों आइडेंटिकल 1 1 का और ये 3 डिस्टिंक्ट। ये 3 ग्रुप्स को 3 ऑब्जेक्ट्स ट्रीट करो और उन्हें 3 बॉक्सेस में, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में अरेंज करना है। तो these two are identical, alike, and this is distinct. So 3 factorial by 2 factorial, 3 factorial by 2 factorial, यहां भी क्योंकि 2 and 2 are alike, this is distinct. So this is into, so this is equal to 3, this is equal to 3, and therefore 6 different ways.